हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जावास्क्रिप्ट में किस तरह जो है कमेंट्स का यूज कर सकते हैं और किसी भी प्लेसमेंट पे आप कमेंट लगा सकते हैं या किसी भी लाइन को आप कमेंट किस तरह कर सकते हैं। देखिए, कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स में जो है आप फॉर एग्जांपल अगर कुछ कोड है, आपने जावास्क्रिप्ट पे कोड किया है और आप उसे वक्ती तौर पे फॉर द रीजन आप बंद करना चाहते हो उसे, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आप उस कोड को पूरा इरेज कर दें वहां से, तो आप उसे कमेंट करके रख सकते हैं। और इसका एक दूसरा यूज भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मल्टीपल डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपने जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो कॉम्प्लेक्स लिखा है, तो उसके लिए भी आप डेवलपर्स कमेंट्स का यूज करते हैं, ताकि अगर एक ने जो कोड लिखा है वो कमेंट्स के थ्रू दूसरे डेवलपर को देखकर समझ में आ जाए कि यहाँ पर किस तरीके का कोड लिखा हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप उसको बता सकते हैं दूसरे डेवलपर्स को कि इस कोड के अंदर क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन हुई है। तो फ्रेंड्स, दो टाइप के कमेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी जावास्क्रिप्ट के कोड में आप कहीं पर भी अगर सिंगल लाइन कमेंट लगाना चाहें तो आप उसका तरीका ये होता है कि आपने 2 बार स्लैश लगाना होता है और उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो सिंगल लाइन कमेंट के तौर पे हो जाएगा, और वो जब भी कोड रन होगा वो कमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सिर्फ जो है बैकग्राउंड पे अवेलेबल होगा, लेकिन वो जो वेब पेज होगा उसके अंदर वो कमेंट शो नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो 2 स्लैश मैंने लगाए हैं इसके बाद जो ये लिखा हुआ है दिस इज अ कमेंट, ये चीज जो है जब ये कोड रन होगा ये चीज शो नहीं होगी वेब पेज पे। अगर फॉर एग्जाम्पल यही 2 दफा जो स्लैश है मैं यहाँ से हटाकर अगर मैं यहाँ पर लगा दूं तो जो है ये लाइन जो है document.write ये भी बंद हो जाएगी, मतलब ये फिर रन नहीं होगी। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बीच में कहीं 2 दफा स्लैश लगाया और उसके बाद कुछ लिखा है तो उस डबल स्लैश के बाद का जो टेक्स्ट है वो रन नहीं होगा, और उससे पहले का अगर कुछ है तो वो रन हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है स्टार्टिंग में ही डबल स्लैश लगा देते हैं तो उस पूरी लाइन में जितना भी अगर आपने कोड लिखा हुआ है वो रन नहीं होगा। मल्टीपल लाइन कमेंट में क्या होता है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट है, आपके पास बहुत सारा कोड है और आप उसको कमेंट करना चाहते हो तो उसका तरीका ये होता है कि स्लैश स्टार स्टार्टिंग में लगाते हैं आप, और जहां तक आपने कमेंट करना हो आप वहां तक लास्ट में जाके वहां पर स्टार और स्लैश लगा दें। स्टार्टिंग से एंड तक वो कोड कमेंट हो जाएगा या फिर वो टेक्स्ट कमेंट हो जाएगा और वो बैक पे ही रखा रहेगा स्क्रिप्ट के, लेकिन जो है वो फ्रंट वेब पेज पे नजर नहीं आएगा। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो है हमारा वही वेब पेज ओपन कर लिया है। जो कोड यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, उसका वेब पेज लोड होके एग्जीक्यूट होके नजर आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट करना है तो जैसे कि ये लिखा हुआ है document.write, इसमें जो हेलो वर्ल्ड वाली लाइन है मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डबल स्लैश लगा दूंगा। तो जैसे ही मैं डबल स्लैश लगा के इसको सेव करूंगा तो देखिएगा ये लाइन जो है अब वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पर बाकी दोनों जो है लाइन्स वो नजर आ रही है, जैसे कि document.write है आमिर, तो यहाँ पर है आमिर नजर आ रहा है, और इसी तरह एक और जो हमने डॉक्यूमेंट राइट करा है वो है एडिफाई शेयर, तो वो भी नजर आ रहा है, लेकिन जो हमने कमेंट कर दिया वो नजर नहीं आ रहा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से डबल स्लैश हटाकर मुझे अगर इस लाइन के आगे कुछ लिखना है लेकिन मैं चाहता हूँ वो कमेंट रहे, तो उसके लिए होगा जिस जगह पर भी यूज़ करना है आप वहाँ पर डबल स्लैश लगाएं और उसके बाद लिख दें दिस इज अ कमेंट। तो अब इसको मैं रीलोड करके चेक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर जो है हेलो वर्ल्ड तो शो हो रहा है लेकिन ये दिस इज अ कमेंट नजर नहीं आ रहा। तो ये तरीका है, आप सिंगल लाइन कमेंट को इस तरह यूज कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स का यूज करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप जो है स्टार्टिंग में जो है स्लैश और स्टार्ट लगाएंगे, और उसके बाद जहां पर आपने इस कमेंट को एंड करना है, जैसे कि मैं ये 2 लाइन्स को जो है कमेंट करना चाहता हूँ, स्टार और स्लैश लगा देना है। तो ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, इसके बाद का जो कोड है वो रन होगा और इससे पहले का भी जो कोड होगा वो भी रन होगा। मैं इसको सेव करके आपको रीलोड करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए एडिफाई शेयर वाली लाइन जो है ये मल्टी लाइन कमिट में मैंने नहीं लगाई, तो इस वजह से ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन जितना कोड मैंने मल्टीपल लाइन को कमेंट कर दिया वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। इससे पहले अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसी लाइन को उठाकर मैं इससे पहले लगा दूं यानी कि स्टार्टिंग में, तो वो वहां पर भी रन होगी। ये देखें यहाँ पर अभी भी एडिफाई शेयर नजर आ रहा है और इसके बाद का जो कोड है जितना भी कमेंट किया हुआ है वो नजर नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट की बताता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट की और मल्टी लाइन कमेंट की। वैसे तो मैं आपको शॉर्ट की बताता हूँ सिंगल लाइन कमेंट की। अगर आपने किसी भी लाइन को जावास्क्रिप्ट में कमेंट करना हो तो उसका ये भी एक तरीका है। तो उसमें जो है आप ये कर सकते हैं कि आप जो है उस लाइन में आने के बाद कंट्रोल और स्लैश दबाएंगे तो वो लाइन ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप मल्टीपल लाइन्स को करना चाहें तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग डिफाइन करने की नीड नहीं है। आप उन लाइन्स के ऊपर कर्सर सिलेक्ट करें और जो है कंट्रोल स्लैश दबा दें तो वो सिंगल लाइन कमेंट के तौर पर वो सारा कमेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है ना एक प्रॉब्लम ये
ये है कि इसमें आप बीच में से नहीं बता सकते। अगर आप इस तरह से कमेंट करते हैं, वो लाइन के स्टार्ट से ही उस लाइन को कमेंट कर देगा। जैसे कि मैं अगर इसको बीच में से यहाँ से हटा देता हूँ और मैं अगर आपको यहाँ पे बीच पे, हालांकि मेरा कर्सर है एडिफाई शेयर पर डी के बाद, तो अभी भी अगर मैं कंट्रोल और स्लैश करता हूँ तो वो पूरी लाइन को कमेंट कर देगा। तो ये जो है, अगर आपने उस पूरी कंप्लीट लाइन को कमेंट करना हो तो इसके एक शॉर्ट की है, अगर आप इसे यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मल्टी लाइन कमेंट को आप जो है अलग से भी खुद टाइप करके भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं जो हूँ इसी का यूज करता हूँ मेनली। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।